हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीटपुर अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज मैं बीपीएससी ऑडिटर मेंस के संदर्भ में बात करने वाले हैं। कुछ फ्रेंड्स का कमेंट आया था कि जैसा हम 67 बीपीएससी में बताए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं मेंस के लिए, वैसा ही फ्रेंड्स के द्वारा कहा गया था कि ऑडिटर मेंस के संदर्भ में बताइए कि ऑडिटर मेंस के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला है। आज बीपीएससी ऑडिटर मेंस के लिए इतिहास का इंपॉर्टेंट टॉपिक के संदर्भ में बात करने वाले हैं। बात करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आप सभी को मैं 68, 67, 69 बीपीएससी के संदर्भ में आप सभी के साथ बना रहूं, अपडेट देता रहूं। ठीक है, जो भी अपडेट होगा अवश्य ही मिलेगा। चलिए स्टार्ट करने से पहले ऑडिटर मेंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे आप सभी के साथ एक सिलेबस के संदर्भ में बात कर लेते हैं। ऑडिटर मेंस का सिलेबस क्या है, 1 मिनट लेते हुए। ठीक है, जैसा बीपीएससी में सिलेबस है वैसा ही ऑडिटर मेंस में सिलेबस है। दोनों सेम पैटर्न है, सिर्फ डिफरेंस यही है कि ऑडिटर मेंस में आपका 4 ही ऑप्शनल लेना पड़ता है, 4 ऑप्शनल है तो आप ऑडिटर मेंस के एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऑप्शन बीपीएससी में आपका 67 या 69 जो भी है एग्ज़ाम, उसमें 37 ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन देता है। जैसा कि ऑडिटर मेंस में 4 ऑप्शनल कौन कौन से रहेंगे तभी आप ऑडिटर मेंस के एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे बता दूं, इकोनॉमिक्स होना चाहिए ऑप्शनल में, कॉमर्स होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, तभी आप ऑडिटर मेंस के एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए एक बार सिलेबस के बारे में बात करते हैं। ऑडिटर मेंस का सिलेबस क्या होता है? जीएस पेपर 1 होता है, इसमें भी होता है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर होता है सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 में आपका करंट अफेयर्स प्लस करंट इश्यूज होता है, यानी करंट मुद्दे। इसमें करंट अफेयर्स बीपीएससी में आयोग द्वारा पूछा जाता है, प्लस मुद्दे भी रहता है उसमें, लेकिन इसमें मुद्दे पे ज़्यादा फोकस किया गया पर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स सेक्शन 2 में है। और सेक्शन 3 में आपका है डीआई है, स्टैटिक्स है। और जीएस पेपर 2 में आपका हो गया पॉलिटी हो गया। ठीक है, पॉलिटी सिस्टम के संदर्भ में पढ़ना है। और सेक्शन 2 में आपको ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ठीक है, और बिहार से रिलेटेड पढ़ना है, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार से रिलेटेड तो होकर पढ़ना ही पड़ेगा। तो सेक्शन 3 में आपका हो जाएगा, आपका साइंस एंड टेक हो जाएगा। और ऑप्शनल जो होता है 300 मार्क्स का वही होता है। जीएस पेपर 1 आपका 300 मार्क्स का होता है, जीएस पेपर 2 आपका 300 मार्क्स होता है, ऑप्शनल 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, और 120 नंबर का भी इंटरव्यू होता है, जैसे कि आप सभी को पता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस हो गया, अब इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं बीपीएससी ऑडिटर के लिए, हिस्ट्री के लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बीपीएससी ऑडिटर मेंस जीएस पेपर 1 का आपको मैं बात कर रहा हूँ आज, हिस्ट्री का। जीएस पेपर 1 का हिस्ट्री का फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 1 है। आपका एक क्वेश्चन आपको 38 मार्क के क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल आपको क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा जाता है 6 क्वेश्चन, जिसमें 3 क्वेश्चन को आपको जवाब देना पड़ता है। एक क्वेश्चन आपका 38 मार्क्स का होता है तो आपको 3 क्वेश्चन जवाब देना है। 3 गुण 114 यानी 114 मार्क्स का आपका होगा। तो हिस्ट्री का मैं 9 ऐसे टॉपिक बताऊंगा, 9 प्रश्न, जो आपको इतना कर लेने के बाद आपका 114 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपका 9 टॉपिक है। 9 टॉपिक से आपका 9 प्रश्न तैयार करके जाना है। नंबर 1 में आइए, कला से जैसा कि आप सभी को पता है बीपीएससी में पढ़ना है कला के संदर्भ में, वैसा ही ऑडिटर मेंस के बारे में पढ़ना है। तो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ या एनालिसिस करके लाया हूँ, या जो क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा जाता है उसी के संदर्भ में मैं लाया हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे कला में आपको पढ़ना है मौर्य कला, पाल कला, पटना कला में सबसे एक एक क्वेश्चन आपको रेडी कर लेना है। ठीक है, विशेषताएं जो भी है आप देख लीजिएगा। सिलेबस देख कर ये प्रिपरेशन कीजिए। आप सिलेबस एक बार देखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा और देख लीजिएगा। जैसे कि आप 67 बीपीएससी में देखेंगे, 66, 65 यानी पिछले साल जितने भी बीपीएससी के आयोग का एग्ज़ाम हो चुका है तो आपको देखे होंगे उसका ट्रेंड रहा होगा मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम। ये सभी अल्टरनेट कि एक क्वेश्चन अगर मौर्य कला पूछ दिया तो अगले साल पाल कला पूछेगा, फिर पाल कला पूछ दिया तो अगले साल पटना कलम या मौर्य कला पूछेगा। लेकिन आपको ऑडिटर में ऐसा पैटर्न नहीं है। ठीक है, आपको यह तीनों से तैयार करके जाना है। कोई भरोसा नहीं है कि मौर्य कला पूछ सकता है या पाल कला पूछ सकता है या पटना कलम पूछ सकता है। ये तीनों के मॉडल आंसर तैयार कर लीजिएगा और जाइएगा। इससे आपका 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। तीनों में से कोई एक पूछेगा ही आयोग के द्वारा, और 3 आप मॉडल आंसर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए आपका
नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ सेकंड में विद्रोह। विद्रोह में आपको पढ़ना है संथाल विद्रोह का पढ़ना है मुंडा विद्रोह का पढ़ना है। संथाल विद्रोह से एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, मुंडा विद्रोह से एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, एक क्वेश्चन आपको पाल कलम, मोर कला या पटना कलम, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है। अब विद्रोह में से संथाल विद्रोह या मुंडा विद्रोह से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, या 2 क्वेश्चन आपका यही इसी टॉपिक से तैयार हो गया। और टोटल आपको 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। अब नेक्स्ट आइए थर्ड टॉपिक में आइए, आपका 1857 की क्रांति के संदर्भ में पढ़ना है। 1857 की क्रांति बिहार में क्या क्या हुआ था इसके संदर्भ में पढ़ना है। खासकर बिहार में वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से बिलोंग करते हैं, उनका योगदान क्या है, क्या क्या क्रांतिकारी में भाग लिए, उनके संदर्भ में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे दिया हुआ है 4 में चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ना है। यानी गांधी जी के द्वारा जितने भी आंदोलन किए गए उसके संदर्भ में आप एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ना है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ना है। नंबर 6 में आपको आ जाएगा शिक्षा विकास के संदर्भ में पढ़ना है। ये जितने भी मैं टॉपिक बताया हूँ ये सभी बिहार के संदर्भ में है, आपको जोड़ कर तैयार करना है। सभी से एक एक क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। आपका इतना करने से आपका 3 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। यानी यहाँ से उठाइएगा तो आपका एक ही क्वेश्चन यहाँ से आपको बनाना है। ठीक है, बाकी एक मुंडा विद्रोह से पाल पटना कलम या एक उससे क्वेश्चन बनाना है, एक विद्रोह से, और एक यहाँ से क्वेश्चन बनाना है। आप गांधी जी के देखिएगा, बिहार के क्या क्या गांधी जी का योगदान था ये भी आप देख के जाइएगा। क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन हुआ था, इसी के संदर्भ में है। जो भी आप पढ़िएगा 1857 क्रांति, जो भी संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, पाल कला, सभी बिहार के संदर्भ में जोड़कर तैयार कीजिएगा मॉडल आंसर, और तैयार करके आप जाइएगा। अवश्य ही आप सफल होइएगा, आपका क्वेश्चन एकदम बनेगा तो बनेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 114 नंबर इतना करने के बाद आपका आ जाएंगे। ये हिस्ट्री का है, और आप लोग अच्छे से शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, क्योंकि कोई देखेगा ही नहीं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, वीडियो बनाने का अच्छा मन नहीं करेगा। इसीलिए आप लोग प्लीज़ बीपीएससी ऑडिटर मेंस के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यह वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, फैलाइए। और मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, क्योंकि आप लोग मोटिवेट करते हैं, कमेंट आता है तो मुझे अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम आपको जो वीडियो मैं बनाया हूँ कैसा लगा है। चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। थैंक यू।